नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में फार्मर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम ही नहीं आ रहा है, नाम ही नहीं उनका शो कर रहा है। देखते होंगे आपके गांव में या पंचायत में जो कैंप लगा है, वहां जब आप जाते हैं फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए तो आपका नाम नहीं शो करता है। तो ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगर आप भी एक किसान हैं और आपका भी नाम नहीं शो कर रहा है तो आप किस प्रकार से अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवाइएगा और इस समस्या का क्या समाधान है, आज हम आपको पूरी डिटेल्स में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्रेशन के समय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल फार्मर आईडी कार्ड का सीधा संबंध जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ा गया है। जिन किसानों की जमीन का जमाबंदी रिकॉर्ड उनके नाम से ऑनलाइन उपलब्ध है, उन्हीं का नाम सिस्टम में स्वयं ही आ रहा है और उनका फार्मर आईडी कार्ड बन पा रहा है। लेकिन जिन किसानों की जमीन अभी भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज है या जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या जिनकी ऑनलाइन जमाबंदी में खाता खेसरा और रकबा 00 दिखा रहा है, उनका नाम रजिस्ट्रेशन के समय सामने नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान फार्मर आईडी से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग 90 से 95% किसानों की जमीन आज भी किसी न किसी रूप से पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। कहीं दादा के नाम पर जमाबंदी है, कहीं पिता के नाम पर है और कहीं संयुक्त परिवार के कारण बंटवारा ही नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में सिस्टम किसान को ही अमान्य घोषित कर दे रहा है, क्योंकि फार्मर आईडी केवल उसी व्यक्ति को बनाई जा रही है जिनके नाम से जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज है। अब सवाल यह उठता है कि जिन किसानों की जमीन पूर्वजों के नाम पर है वो एक फार्मर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं। ऐसे किसानों को सबसे पहले नामांतरण यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि जमीन पिता या दादा के नाम पर है तो उत्तराधिकार के आधार पर अपने नाम से दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है। अगर जमीन में एक से अधिक हिस्सेदार है तो आपसी सहमति से बंटवारा या फिर न्यायालय के आदेश के आधार पर बंटवारा कराना होगा। उसके बाद ही जमीन की जमाबंदी किसान के नाम से दर्ज होगी और ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक फार्मर आईडी बना पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी समस्या उन किसानों की है जिनके नाम पर जमाबंदी तो है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन वह जमाबंदी ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे मामलों में किसान को बिहार भूमि पोर्टल पर झूठी ही जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन के विकल्प के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में लगान रसीद या खतियान लगाने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद जब जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी तभी किसानों को फार्मर आईडी के लिए पात्र माना जाएगा। तीसरी समस्या उन किसानों की है जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन तो है लेकिन उसमें खाता खेसरा या रकबा 00 दिखा रहा है। यह एक गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटि है। ऐसे मामलों में किसानों को परिमार्जन के माध्यम से आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ स्पष्ट खतियान, लगान रसीद जिस पर खाता खेसरा और रकबा अंकित हो, उसमें उसको लगा करके और ऑनलाइन करना होगा। जमाबंदी में सुधार होगा और उसके बाद ही आपका फार्मर आईडी कार्ड बन पाएगा। एक बेहद महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला बात यह भी है कि किसान की जमाबंदी में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह से एक समान होना चाहिए। अगर नाम में या फिर पिता के नाम में किसी प्रकार की कोई अंतर होता है तो फार्मर रजिस्ट्रेशन के समय नाम मिसमैच की समस्या सामने आ जाती है। ऐसे में किसान को पहले आधार कार्ड में सुधार कराना होगा या फिर राजस्व रिकॉर्ड में नाम को अपना सुधार करवाना होगा। इस बार फार्मर आईडी जो बन रही है उसमें रिकॉर्ड की शुद्धता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसलिए बिना सही और मेल खाते दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन लगभग असंभव हो गया है। बिहार में किसानों की संख्या बहुत अधिक है जबकि सरकार ने फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए समय बेहद कम तय किया है। इसका सबसे बड़ा कारण भूमि रिकॉर्ड में भारी त्रुटि है। नामांतरण, बंटवारा, उत्तराधिकार और परिमार्जन जैसे मामलों का निपटारा कितने वर्षों से लंबित है। सरकार द्वारा पहले भी राजस्व महाअभियान चलाया गया था जिसमें जमाबंदी सुधार, बंटवारा और नामांतरण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन कैंपों के माध्यम से लिए गए थे, लेकिन आज भी वो सभी आवेदन इसी तरह से लंबित हैं, उनका आज तक निष्पादन नहीं हो पाया है। अगर उस समय अभियान के तहत लिए गए आवेदनों का समय पर निपटारा हो गया होता
तो आज किसानों को फार्मर आईडी बनवाने में इतनी परेशानी नहीं होती। जमीनी सच्चाई यह है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसानों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। राजस्व विभाग में सुधार के लिए सरकारी आदेश रोज जारी हो रहे हैं, लेकिन उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, इस पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं दिखाई देती। किसान बिना पैसे दिए अपने दस्तावेज में अभी भी अंचल कार्यालय में सुधार नहीं करवा पा रहे हैं और उनको बेवजह दौड़ाया भी जा रहा है। ऐसे में सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन तय की गई समय में पूरा हो पाना असंभव है। आज की स्थिति यह संकेत देती है कि जब तक भूमि रिकॉर्ड की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक फार्मर रजिस्ट्रेशन जैसी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि यह मुद्दा केवल एक फार्मर आईडी कार्ड का ही नहीं है, बल्कि पूरे राजस्व व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि इस विषय पर आपकी क्या राय है और आप इस समस्या का समाधान को किस रूप में देखते हैं। सरकार के लगातार निर्देश के बाद भी लोगों के परिमार्जन और दाखिल खारिज आवेदन अभी भी भारी संख्या में लंबित है, उन पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और फिर सरकार ने अब नाफी को लेकर के भी एक नया आदेश जारी कर दिया है, जो कि एक अभियान के तहत 26 जनवरी से पूरे मार्च तक चलाया जाएगा। लेकिन सरकार निर्देश तो दे देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका निष्पादन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में लोगों की समस्याएं और बढ़ रही है। दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।